मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए प्रीवियस टॉपिक्स की अगर बात करें तो लगभग जो भी टॉपिक्स आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में थे वो लगभग हम लोग डिस्क्राइब कर चुके हैं। आज हम लोग एक सेशन लेते हैं प्रैक्टिस सेशन का, जिसमें केवल हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जो भी आपकी एनसीईआरटी बुक है उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उनको हम लोग सॉल्व किया जाए। क्लियर? तो इसी सीरीज में हम स्टार्ट करते हैं फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय द मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन के मेथड से ये मैंने कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिए हैं और इनको सॉल्व करना है। अगर आप बात करो ये है कहां के क्वेश्चन, सो दे आर फ्रॉम एक्सरसाइज 4.2 एनसीईआरटी। दे आर फ्रॉम एक्सरसाइज 4.2 एनसीईआरटी। ये एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 4.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है और इसको फैक्टराइजेशन के मेथड से सॉल्व करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फैक्टराइजेशन का मतलब मिडिल टर्म को स्प्लिट करना। अगर हम फर्स्ट को कंसीडर करें तो फर्स्ट टर्म हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0 और कह रहा है कि इसको सॉल्व करेंगे, इसके रूट्स निकालेंगे, इसके जीरोस निकालेंगे, इसके सॉल्यूशन निकालेंगे। तो देखिए आपको पता होता है कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके रूट्स निकालने के लिए इसके मिडिल टर्म को हम स्प्लिट कर देते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले जो कांस्टेंट टर्म होता है उससे हम एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट में मल्टीप्लाई करते हैं। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 1, तो 10 से 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो 10 आ जाएगा और फिर आप 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते थे। सो 2 5 जा 10 एंड देन 5 1 जा 5। अब ये जो टर्म मिले इन्हीं को एडजस्ट करके आपको ऐसे पेयर बनाना है कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे -3 आ जाए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे -3 आ जाए। तो चलिए एक्स स्क्वायर, देखिए 5 माइनस 2 3 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ऐड करने पे तो ये 7 आ जाएगा, बट हमें इसका मतलब ऐड नहीं करना है। इट मींस वी हैव टू सब्ट्रैक्ट देम एंड फॉर दिस वी कैन राइट 5 माइनस 2 एट द प्लेस ऑफ 3 एंड देन माइनस 10 इक्वल टू 0। तो ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। And from here onwards, if we take x common, it is x minus 5 plus 2 common, it is x minus 5 equal to 0. Now taking x minus common from both, so what is remaining? X plus 2 equal to 0. तो ये हमने मिडिल टर्म को स्प्लिट करके फैक्टराइज कर दिया। अब जब मिडिल टर्म को स्प्लिट करके फैक्टराइज कर दिया तो इन दोनों टर्म का मल्टीपल 0 के इक्वल आ रहा है। और आप ये जानते हो कि अगर दो नंबर का मल्टीपल, दो टर्म का मल्टीपल 0 के इक्वल आ रहा है, इट मींस एटलीस्ट वन ऑफ देम विल बी इक्वल टू 0। इट मींस यू कैन राइट आइदर x माइनस 5 इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। यही आएगा यहां से। तो इफ x माइनस 5 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू 5 और x प्लस 2 इक्वल टू 0, इट मींस x इक्वल टू -2। तो ये लीजिए हमने इसको फैक्टराइजेशन के मेथड से इसके रूट्स क्या किए, कैलकुलेट कर दिए। क्लियर? तो ये आपका फर्स्ट था, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट। डन। चलिए अब आ जाते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट पे आते हैं, इसको पॉज करके आप नोट डाउन कर लीजिएगा। क्लियर? सेकेंड पे आते हैं इसके। सेकेंड दिया गया इसका 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। फिर मिडिल टर्म स्प्लिट किया जाए तो मिडिल टर्म स्प्लिट करने के लिए इस कांस्टेंट टर्म से इस x स्क्वायर के कोफिशिएंट में मल्टीप्लाई करें तो 6 2 जा 12 और 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। अब पेयर बनाना है और ऐसे बनाने की ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे x का कोफिशिएंट आ जाए, मतलब 1 आ जाए। So just look at 2 2 जा 4 and then 3, 4 minus 3 1। So you can write 2x square at the place of 1 you can write 4 minus 3 then x minus 6 equals to 0। From here you can write 2x square, open the bracket, 4x minus 3x minus 6 equal to 0. Now taking 2 common from these two, 2x common. So what is remaining? X plus 2. And from these two, take minus 3 common. What is remaining? It is x plus 2.
And from this, taking x plus 2 common, what is remaining? 2x minus 3. Now, the multiple of these two terms equal to 0. It means you can write either x plus 2 equal to 0 or 2x minus 3 equal to 0. So from here onwards, x equal to minus 2 and x is equal to 3/. ये देखिए हमने मिडिल टर्म स्प्लिट करके इसको फैक्टराइज कर दिया. अंडरस्टैंड? नाउ इट्स टाइम फॉर क्वेश्चन नंबर थर्ड पे हम आ जाते हैं. फिर कह रहे हैं बार बार मैं बोलूंगा नहीं, आप पॉज करके इसको नोट आउट कर लिया करिए. क्लियर? थर्ड आ जाते हैं. थर्ड दिया गया इसका स्क्वायर रूट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 रूट 2 इक्वल्स टू 0. मिडिल टर्म स्प्लिट करें तो कांस्टेंट से x करके कोफिशिएंट में मल्टीप्लाई, तो 5 रूट 2 इंटू रूट 2, तो रूट 2 इंटू रूट 2 2 हो जाएगा. एंड देन 5 2 जा 10, 5 2 जा 10. तो अब 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन करिए. 2 5 जा 10, 5 1 जा 5. अब पेयर बना के ऐसे एडजस्ट करना है कि एड या सब्ट्रैक्ट पे 7 आ जाए. So look here, 2 plus 5 always 7. So 2 plus 5x plus 5 root 2 equals to 0. From here onwards, you can add square root of 2x square plus 2x plus 5x plus 5 root 2 equal to 0. अब ऐसे कॉमन करना स्टार्ट करें. देखिए x तो इसमें कॉमन है, यहां पे 2 है, तो 2 को आप रूट 2 इंटू रूट 2 भी लिख सकते थे, और ऐसा लिखने से रूट 2 भी दोनों में कॉमन हो जाएगा. तो आप रूट 2x कॉमन कर लीजिए. यहां पे x बच गया और यहां पे प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2, एक रूट 2 बाहर आ चुका है. इन दोनों से 5 कॉमन हो जाएगा. व्हाट इज रिमेनिंग? इट इज x प्लस रूट 2. नाउ टेकिंग x प्लस रूट 2 कॉमन फ्रॉम दीज टू, व्हाट इज रिमेनिंग? रूट 2x प्लस 5. एंड देन आइदर x plus root 2 equal to 0 or root 2x plus 5 equals to 0. And from here onward, x equal to minus root 2 and x equal to minus 5 by root 2. तो ये आपकी जीरोस कैलकुलेट हो गए. नेक्स्ट फोर्थ. फोर्थ देखा जाए. फोर्थ क्या चीज है? फोर्थ है आपका 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/8 इक्वल्स टू 0. तो फैक्टराइज करने के लिए सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दें. सो टेकिंग 8 एलसीएम, 8 एलसीएम ले लें, तो ये 16x स्क्वायर हो जाएगा. ये माइनस 8x प्लस 1 इक्वल्स टू 0. क्रॉस मल्टीप्लाई से इट बिकम 16x स्क्वायर minus 8x plus 1 equal to 0. Done. अब 1 से 16 में मल्टीप्लाई करेंगे, so it becomes 16. 4 4 जा 16, 4 1 जा 4, 4 और 4 8. ऐड करने पे 8 आ जा रहा है ना. So at the place of 8 you can add 4 plus 4, then x plus 1 equals to 0. It becomes 16x square minus 4x minus 4x plus 1 equal to 0. Now taking common 4x, what is remaining? It is 4x minus 1. And here taking minus 1 common, it is again 4x minus 1. It becomes 4x minus 1 into 4x minus 1 equal to 0. और फिर आपका वही जो प्रीवियस क्वेश्चन में आप कर रहे थे, आइदर 4x minus 1 equal to 0 or 4x minus 1 equal to 0. That means x equal to 1 by 4 and x equal to 1 by. तो ये हमने कुछ क्वेश्चंस लिए आपके एनसीईआरटी के, और मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन के थ्रू इनके रूट्स हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिए. क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 4.3. फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट by the method of computing square.
पिछले वाले क्वेश्चन में हम लोग फैक्टराइज कर रहे थे, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके। यहाँ पे हम लोग कंप्यूटिंग द स्क्वायर मेथड अप्लाई करेंगे और उसके थ्रू इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, अगर एग्जिस्ट कर रहा होगा तब, अगर उनका सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा होगा उस केस में। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ये दिया गया 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो देखिए कंप्यूटिंग द स्क्वायर मेथड एक बार फिर से ध्यान पे लेके आइए। पहला स्टेप क्या होता है, एक्स स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट होगा उससे पूरे एक्सप्रेशन को डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइडेड बाय 2 ऑन बोथ साइड्स, तो डिवाइड करेंगे तो इट इज एक्स स्क्वायर, 2 कैंसल, इट इज माइनस 7 बाय 2x, इट इज प्लस 3 बाय 2 इक्वल टू 0। क्या आता था? नेक्स्ट स्टेप पे हमने बताया था क्या, जो कांस्टेंट टर्म होगा उसको राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दीजिए। सो इट इज माइनस 3 बाय 2। डन। फोर्थ स्टेप क्या बताया था, x का जो भी कोफिशिएंट होता है कितना है 7 बाय 2, इसको हम 2 से डिवाइड कर दे रहे थे तो कितना आ जाता 7 बाय 4 और इसका स्क्वायर करके LHS और RHS दोनों में ऐड कर देंगे। इट मीन्स एडिंग 7 by 4 whole square on both sides. If you do this, the given expression become x square minus 7x by 2 plus 7 by 4 का whole square, and here also minus 3 by 2 plus 7 by 4 का whole square। याद है? इस एक्सप्रेशन को आप लिख सकते हो जो लेफ्ट हैंड साइड में, इसको आप लिख सकते हो x माइनस 7 बाय 2 का x माइनस 7 बाय 4 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2 भी करेंगे तो ये आ जाए। ऑन द राइट हैंड साइड इट बिकम माइनस 3 बाय 2 प्लस 49 अपॉन 16। यहां जाते हैं। सो दिस बिकम x minus 7 by 4 whole square equal to, take out the LCM 16, so it will become 2 8 is 16, 8 3 is 24 and 16 divided by 16 1 into 49 always 49, this become 25 by 16। यही होगा ना? अब बताओ 49 minus 24 always 25, so you can write x माइनस 7 बाय 4, ये जो होल स्क्वायर है अब इस पे आके रूट बन जाएगा, तो प्लस माइनस और 25 बाय 16 का रूट 5 बाय 4, ये टर्म मिलना था। यहां से आपका ये हो जाएगा x इक्वल टू प्लस माइनस 5 बाय 4 प्लस 7 बाय 4। अब यहां से एक बार प्लस साइन कंसीडर कर लीजिए, एक बार माइनस साइन, तो 2 केसेस आर देयर। फर्स्ट हो जाएगा x इक्वल टू 5 बाय 4 minus 7 by 4, you can write minus 2 by 4, it means x equal to minus 1 by 2। और सेकंड हो जाएगा आपका minus 5 by 4 plus 7 by 4, सॉरी यहाँ पे plus 5 by 4 plus 7 by 4, so that is 12 by 4, it become 3, 4 3 12, clear? यहाँ पे plus minus minus, so it is 2 by 4 and 2 by 4 is 1 by। तो ये आपने कंप्यूटिंग द स्क्वायर मेथड अप्लाई कर दिया। देखिए 2 ही 3 तो स्टेप ध्यान रखने हैं, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से डिवाइड, कांस्टेंट को राइट हैंड साइड में, फिर एक्स के कोफिशिएंट को 2 से डिवाइड करके उसका स्क्वायर करके दोनों तरफ एडिशन, लेफ्ट हैंड साइड आपका फॉर्मूला ही बन जाएगा, आइदर a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर। राइट हैंड साइड को आप सिंप्लीफाई कर लोगे, फिर स्क्वायर को शिफ्ट अप कर देना है। स्क्वायर को शिफ्ट अप करने के बाद से जो टर्म मिला प्लस माइनस साइन के 2 केस बना के 2 सॉल्यूशन आप कैलकुलेट करते हैं। अंडरस्टैंड? तो पॉज करके इसको आप नोट आउट कर सकते हैं। क्लियर? चलिए देखिए थर्ड, देखिए इसका, ये आपका 4x स्क्वायर प्लस 4 रूट 3x
प्लस 3 इक्वल्स टू 0। सबसे पहले डिवाइडेड बाय 4 ऑन बोथ साइड्स, तो इट बिकम एक्स स्क्वायर, इट इज रूट 3x, 4 कैंसिल हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, एंड दिस बिकम 3/4। नेक्स्ट स्टेप एक्स स्क्वायर प्लस रूट 3x इक्वल टू माइनस 3/4। और अब x के कोफिशिएंट को 2 से डिवाइड कर दे तो रूट 3/2 हो जाएगा ना, और उसका स्क्वायर करके ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो लिख दीजिए एडिंग रूट 3/2 होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। अगर एक तरफ करते तो ऐड और सब्ट्रैक्ट करना पड़ता, अगर दोनों तरफ अप्लाई करना चाहते हो तो ऐड कर दीजिए दोनों तरफ, एक तरह से कैंसिल आउट है दोनों तरफ से। तो रूट 3/2 का होल स्क्वायर आपने दोनों तरफ ऐड कर दिया, तो जब आप दोनों तरफ ऐड करते so the given expression become x square plus root 3x plus root 3/2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 3/4 प्लस रूट 3/2 का होल स्क्वायर। ना लेफ्ट हैंड साइड आपका हो जाएगा x प्लस रूट 3/2 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab। राइट हैंड साइड आपका माइनस 3/4 प्लस माइनस 3 रूट 3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4। So plus and minus is minus, it is cancel out. So it become x plus root 3/2 का whole square equals to 0. And from here onwards x plus root 3/2 equals to 0. It means x equals to minus root 3/2। तो ये आपकी 0 आ गया। इसका मतलब ये इक्वल रूट का केस है, जो सेकेंड होगा वो भी क्या आ जाएगा माइनस रूट 3/2। तो ये आपके जीरोस मिल गए, अंडरस्टैंड। तो ये आपने कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड क्या किया, अप्लाई कर दिया, ठीक है, नोट कर लीजिए। तो नेक्स्ट देखिए आप, चलिए इसका 4 देखिए आप। फोर्थ दिया गया 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। फर्स्ट स्टेप इज डिवाइडेड बाय 2 ऑन बोथ साइड्स, इट बिकम x स्क्वायर, दिस बिकम 1/2x एंड दिस बिकम 2 2 4। Now x स्क्वायर प्लस 1/2x कांस्टेंट टर्म को राइट हैंड साइड में शिफ्ट अप कर दीजिए। उसके बाद से एडिंग 1/2, 2 से डिवाइड करोगे तो 1/4, तो 1/4 का होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, दिस बिकम x स्क्वायर प्लस 1/2x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1/4 का होल स्क्वायर। इसको आप लिख सकते हो x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, और ये हो गया आपके लिए -2 प्लस 1/16। अंडरस्टैंड? जस्ट लुक हियर, इट बिकम x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर। नाउ जस्ट लुक हियर, सिंप्लीफाई देम। 16 2 जा 32, -32 प्लस 1 -32 प्लस 1 -31/16। फ्रॉम हियर इट इज x प्लस 1/4, ये रूट यहां आ जाएगा, तो अंडर रूट -31/16। अब देखिए राइट हैंड साइड में ये जो नंबर आ गया, ये एक तरह से रियल नंबर अब नहीं रहा, ये इमेजिनरी नंबर रहा, और इमेजिनरी नंबर का स्क्वायर रूट अभी हम कैलकुलेट नहीं कर पाते क्योंकि ये क्लास 11th में, तो इसका मतलब यहां पर सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो आप लिख दो सिंस हियर solution does not exist, यहां पे हमारा सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। क्लियर? तो ऐसे करके आप कंप्यूटिंग द स्क्वायर मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। हाँ चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट आपका फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला।
क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करके इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आपको रूट्स कैलकुलेट करने हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन फर्स्ट, ये आ गया 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। देखिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए पहले जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो उस स्टैंडर्ड फॉर्म से इसको कंपेयर करके a, b और c की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन आप क्या लिख सकते हो, रिक्वायर्ड इक्वेशन में एक बार लिख दे रहा हूं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ऑन कंपेयरिंग दीज टू यू कैन राइट a इक्वल्स टू 2, b इक्वल्स टू -7 एंड c इक्वल टू 3। ये abc कैलकुलेट हो गया। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए पहला काम होता है कि हम अपना डिस्क्रिमिनेंट निकाल लें, और डिस्क्रिमिनेंट निकालने का फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। इससे ये क्लियर हो जाता है डिस्क्रिमिनेंट से ना कि रूट किस तरीके के, रियल है या इमेजिनरी है। अंडरस्टैंड? सो b इज -7 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c, -7 स्क्वायर 49 एंड 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, which is 25 and that is greater than 0। इट मींस रूट जो है वो रियल है। रूट्स क्या है, रियल है। अब जब रियल है तो रूट्स कैलकुलेट किया जाए। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जो भी हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है वो अप्लाई करते हैं। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला था x इक्वल टू -b प्लस रूट d अपॉन 2a, और एक था x इक्वल टू -b माइनस रूट डी अपॉन 2। ये हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो फर्स्ट x इक्वल टू माइनस, b इज -7, सो दैट इज -7 प्लस अंडर रूट डी 25 अपॉन 2 इंटू a इज 2, सो दैट इज 2। दिस इज 7, 25 का रूट 5, 2 प्लस 2 इंटू 2, 7 प्लस 5 12, 12 by 4, that is what, 3। पहला रूट निकल गया। टाइम फॉर सेकेंड, x इक्वल टू माइनस b, b इज -7, now minus root d, d is 25 and that is 2 into a, that is again 7 minus 5 upon 4, 7 minus 5 2 by 4, it means that is 1 by। तो ये अपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई किया और जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसको अपने सिंप्लीफाई कर दिया। पॉज करके इसको नोट कर लीजिए आप, फिर सेकंड क्वेश्चन पे अब हम आते हैं। इसमें इनको नहीं मिटाते क्योंकि फिर इनकी जरूरत पड़नी है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की, इसीलिए इसको इरेज नहीं कर रहे। क्लियर? सेकंड है आपका जो भी यहां पे लिखा है, ये 4x स्क्वायर प्लस 4 रूट 3x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। फिर आप इस स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करिए। सो एट द प्लेस ऑफ a इट इज 4, b इज 4 स्क्वायर रूट 3 एंड फॉर c इट इज 3। पहले डिस्क्रिमिनेंट, इट इज b स्क्वायर माइनस 4ac। नाउ b इज 4 रूट 3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a is what, 4 and c is 3। तो 4 रूट 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 एंड रूट 3 का स्क्वायर थी, तो 63 जा 48, तो 4 4 जा 16, 16 3 जा 48, इट मींस 0 एंड 0 मींस ये भी आपके रियल रूट्स है, रियल रूट्स ये भी है, 0 भी तो रियल नंबर है। तो अब आ जाते हैं सॉल्यूशन पे। तो फर्स्ट x इक्वल टू माइनस b, b इज 4 रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ d, d is 0 upon 2 into a is 4, so that is minus 4 root 3 divided by 8 and this is minus root 3 by, ये आपका फर्स्ट 0 आ गया। टाइम फॉर सेकंड, सेकंड become x equal to minus b, b is again 4 root 3 minus discriminant is 0 upon 2 into a is 4, this is minus 4 root 3 divided by 8, yes, minus root 3 by, because discriminant become equal to 0, it means the roots become equal. And look here, the value of x in both the cases become minus root 3 by 2.
Understand? So the solution of the given quadratic equation become x equal to minus root 3 by 2. ये इसके solution है. Understand? चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 4.3 कह रहा है फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन. ये इक्वेशन दिया गया और इसके रूट्स निकालने. देखिए प्रीवियस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है. पहली चीज तो यहाँ पे कोई मेथड नहीं दिया गया और दूसरी चीज कि ये इक्वेशन आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है. That is, it is not written in the form of ax square plus bx plus c equals to 0. It means for solving out this equation, first we have to convert the given equation into standard form. इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद से फिर ये जो भी हम लोगों ने मेथड पढ़े हैं आइदर बाय कंप्यूटिंग और बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला और बाय फैक्टराइजेशन मेथड, कोई भी फार्मूला अप्लाई करके इसको सॉल्व करते हैं. डन. तो चलिए इसको पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म में करते हैं. So for converting into standard form, first take out the LCM. जो भी आपका लेफ्ट हैंड साइड है इसका LCM ले लीजिए. So it become x plus 4 into x minus 7. डिवाइड करते x plus 4 कैंसिल. x minus 7 into 1 x minus 7. x minus 7 cancel. It is x plus 4. 11 upon 30. Done. Open the bracket. x minus 7 माइनस एक्स माइनस 4 मल्टीप्लाई कर दिया जाए. एक्स स्क्वायर एक्स इंटू माइनस 7 माइनस 7x 4 इंटू एक्स 4x माइनस 28 इक्वल्स टू 11 अपॉन 30. डन. x is cancel out. This is minus 11 upon x square minus 7x plus 4x minus 3x minus 28 इक्वल टू 11 अपॉन 30. अब देखिए 11 1 जा 11 कैंसिल. नाउ बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इट इज x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 इक्वल्स टू माइनस 30. Now this become x square minus 3x minus 28 plus 30 equals to 0. लेफ्ट साइड में शिफ्ट अप कर दिया. This become x square minus 3x minus 28 plus 30 that become plus 2 equal to 0. और अब आप कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं. तो हम तो फैक्टराइजेशन से ही सॉल्व करते हैं. आप चाहो तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं. तो 2 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 जा 2. तो 3 को लिख दिया जाए 2 plus 1 that is always 3 plus 2 equal to 0. Open the bracket. Minus 2x minus 1x plus 2 equal to 0. Taking x common from first pair, it becomes x minus 2. And taking minus 1 common from this, it is again x minus 2 equals to 0. Done. Taking x minus 2 common, what is remaining? X minus 1 equals to 0. And from here onwards, you can write either x minus 2 equal to 0 or x minus 1 equal to 0. So this become x equal to 2 and x equals to. तो ये आपके हो गए क्या इसके सॉल्यूशन. अंडरस्टैंड. चलिए देखिए नेक्स्ट फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन. ये कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने लिए हैं और इनके रूट्स का नेचर बताना है. मतलब कि रियल है या इमेजिनरी रूट्स. यही दो चीजें हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट इक्वेशन इज 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0. तो पहले तो इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कर दोगे तो a इक्वल्स टू 2, b इक्वल्स टू माइनस 3 एंड c इक्वल टू 5. अब देखिए किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का नेचर पता करने के लिए हमें उसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना होता है और डिस्क्रिमिनेंट ही डिसाइड करेगा कि वेदर द रूट्स आर रियल और इमेजिनरी. So discriminant become equal to b square minus 4ac. Now what is the value of b? It is minus of 3. Then 4 into a into c. Minus 3 square 9. That is 4 2 ja 8, 8 5 ja 40. And 9 minus 40 minus 31. Discriminant क्या आ जाएगा इसका? Negative. Negative means less than 0. It means this implies that roots are imaginary.
तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके जो रूट्स है वो इमेजिनरी है, और जब इमेजिनरी है तो अगर कोई कह दे कि इसके रूट्स बताइए, सो इट इज अनेबल टू फाइंड आउट इन क्लास 10th। हाँ, अगर हम 11th में होते तो हम फाइंड आउट कर लेते, क्लास 10th में अगर रूट्स रियल है उसी केस में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड आउट कर पाएंगे, इमेजिनरी के केस में लेफ्ट कर देंगे। सेकंड देखा जाए इसका, सेकंड दिया गया 3x² minus 4 root 3x plus 4 equals to 0. So here a is equals to 2, b equals to minus 4 root 3 and c equals to 4. Again, by applying the formula of discriminant, that is b square minus 4ac. Now b is minus of 4 root 3, then 4 into a into c. माइनस 4 रूट 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, रूट 3 का 3, तो 16 3 जा 48, and that is 4 4 जा 16, 16 2 जा 32, and that become 16. 16 is greater than 0. This implies that roots are real and distinct. इसके जो रूट्स है वो रियल है और डिफरेंट है। आप इसको फाइंड आउट भी कर सकते हो, इसके रूट्स क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या फैक्टराइजेशन से। क्लियर? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। के की वैल्यू निकालनी है और इसके जो रूट्स है वो इक्वल है, इसके जो रूट्स है वो इक्वल। तो सो सिंपल, सबसे पहले तो a इज इक्वल टू व्हाट 2, b is equal to k and c is equal to 3. यहां पर रूट्स इक्वल दिए गए, यू कैन राइट रूट्स आर इक्वल, रूट्स इक्वल दिए, इट मीन्स डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 एंड डिस्क्रिमिनेंट इज b square minus 4ac equal to 0. Now b is k, a is 2 and c is 3. That is k square, that is 4 2 8, 8 3 24 equals to 0. So from here onwards k equal to plus 24 and then k equal to plus minus square root of 20. You can also write 24 का root 2 root 6, that is plus minus 2 root, ये आपकी k की वैल्यू होगी अगर इसके रूट्स इक्वल है उसी केस। ऐसे सेकंड आ जाइए, तो सेकंड को सॉल्व करने के लिए पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में, दैट इज kx² minus 2kx plus 6 equals to 0. a is equal to k, b is equal to minus 2k and c is equal to 6. Since roots are equal, discriminant equal to 0 and discriminant is b square minus 4ac equal to 0. So b is minus 2k, a is k and c is 6, that is 4k square and that is 24k equals to 0. Understand? Now taking 4k common from these two, what is remaining? K minus 6. From here onwards, either 4k equal to 0 or k minus 6 equal to 0. That means either k equal to 0 or k equal to 6. Understand? तो ऐसे करके अगर रूट्स इक्वल है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो उसमें अगर कोई पर्टिकुलर कांस्टेंट देखिए उसकी वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आज के लिए आपके लिए कुछ क्वेश्चंस थे, इनको देखिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो इन क्वेश्चन में, कहीं भी आपको समझ में ना आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिखिए। दूसरी चीज, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। गुड बाय।